प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन के लिए हम निकालेंगे तो दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 का 1 से 10। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 का 1 से 10 तो पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 का 1 से 10। यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूँगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देश सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया है। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्यों को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूँगा, क्योंकि अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूँगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख ना होगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुताई से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा छुपाया गया, अतः शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज के समय दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम सब को तेरे चरणों में बैठ के तेरी स्तुति आराधना करके उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम कुछ देर तेरे वचन में बैठना चाहते हैं पिता। मेरे पिता, जो वचन यहाँ बोला जाता है पिता, उस पर तेरा अनुग्रह हो पिता, और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल आने वाला हम प्रार्थना करते हैं। मुझे जो वचन बोल रहा हूँ और जो यहाँ सुनने वाले हैं, दोनों को ये वचन समझा, ताकि हम दोनों अच्छे से वचन समझ के बाहर जाके इसके अनुरूप जीवन जी सकें। एक बात फिर सबको दे चढ़ इस प्रार्थना को तेरे पापे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन। देखिए, इसमें ना जो बोला गया है कुरिन्थियों, इसमें सफरिंग्स के बारे में बोला गया है ना। वन ऑफ द ग्रेट क्वेश्चन दैट पीपल आस्क इज, जो लोग हमेशा पूछते हैं क्रिश्चियन लाइफ में होके हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बाद भी हम हमारे जीवन में इतने सताव क्यों, इतनी परेशानियाँ क्यों, इतनी तकलीफ क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर की मेंटालिटी है कि हम क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हैं, हम जीवते परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमारे लाइफ में कोई सताव नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे लाइफ में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर हम ये भूल जाते हैं, अगर हमारी लाइफ में परेशानी नहीं होगी, जैसे पिछले बार बोला था, हमारी लाइफ में परेशानी नहीं होगी तो हम उसको याद ही नहीं करते। हम उससे क्यों प्रेयर करेंगे जब हमारी लाइफ में कोई परेशानी नहीं होगी? हमारी लाइफ में परेशानी होगी तभी तो हम प्रेयर करेंगे ना। हम दुकान तभी जाएंगे जब हमको ज़रूरत हो, नहीं तो हम ऐसे जाएंगे नहीं, हमको ज़रूरत भी नहीं है और हम दुकान जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वैसा ही है, हम जब हमारी लाइफ में परेशानी हो तभी हम प्रेयर करेंगे। बाइबल में बहुत सारा ऐसा लेसन हम देखते हैं, जैसे जॉब हो गया, योग हो गया, और बहुत सारे योना के बारे में पढ़ते हैं। योना को जहाँ जाना था वहाँ नहीं गया, वो बात नहीं मानी, तो उसकी लाइफ में परेशानियाँ आई, और जब परेशानियाँ आई तब उसको जहाँ जाना था, जहाँ एक्चुअल में उसको जाना था, वहाँ गया।
जो अय्यूब था वो कितना परमेश्वर को मानने वाला था, और फिर भी उसकी लाइफ में परेशानियाँ आई। परेशानियाँ आई क्या लाया गया, परमेश्वर द्वारा लाया गया। परमेश्वर द्वारा शैतान को ये परमिशन दिया गया कि वो परेशानी लाए, पर उसको एक ही शर्त पर परेशानी लाने किया गया, अगर उसके प्राण को कुछ ना करे। वैसे ही पॉल की लाइफ में, पौलुस की लाइफ में परेशानियाँ आई। पहले पौलुस दूसरों को सताता था, अब उसके लाइफ में भी उसकी लाइफ में परेशानियाँ हैं। हम जानते हैं उसके शरीर में एक कांटा है जो गड़ा था, जिसको परमेश्वर ने निकालने से मना कर दिया। हम आज पौलुस के बारे में देखेंगे। पौलुस उस परेशानी से निकलने की कोशिश करता है, पर जब परमेश्वर उस परेशानी को उससे दूर करने से मना कर देता है तो वो क्या क्या करता है, जो यहाँ पे वो एक मनुष्य को जानता है। अब वो कैसे उठा लिया गया उस पर उसको क्लैरिटी नहीं है। वो उसका देर रहित उठा लिया गया हो या देर सहित उठा लिया गया हो, मतलब जीते जी उठा लिया गया हो या मरने के बाद उसको उद्धार दिया हो, पर वो उठा लिया गया। और यहाँ थर्ड स्पेस के बारे में बात करते हैं। पहला स्पेस क्या है, जो आकाश है, जो आसमान है, उसको पहला स्पेस बोलते हैं। दूसरा स्पेस क्या है, दूसरा स्पेस जो है वो तारा है, जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, उसको दूसरा स्पेस, दूसरा हेवन बोलते हैं। तीसरा हेवन क्या है, तीसरा हेवन वो जो यीशु मसीह जहाँ रहता है, परमेश्वर जहाँ रहता है, मतलब अपन पैराडाइज भी बोल सकते हैं, वहाँ उसको उठा लिया, वहाँ उसको उठा लिया। मतलब वो जिस आदमी के बारे में पौलुस बात कर रहा है, उस आदमी को वहाँ वो तीसरे हेवन में उठा लिया गया। तो सोचिए वो कितना सच्चा आदमी होगा जिसको वो सीधा स्वर्ग को उठा लिया गया। अपन बाइबल में देखते हैं बहुत कम लोगों को स्वर्ग में उठाया गया, नहीं तो अधिकतर लोग न्याय का ही इंतजार कर रहे हैं। न्याय के बाद उनका न्याय होगा तब उनको स्वर्ग में उठाया जाएगा। यहाँ पे ये सब बोल के, इस कहानी को बता के, जो पौलुस है वो अपनी पढ़ाई नहीं करता, वो नहीं चाहता कि उसकी बढ़ाई, और वो चाहता है उसके द्वारा परमेश्वर की बढ़ाई, है ना, उसके द्वारा परमेश्वर की बढ़ाई हो, है ना, ताकि जो उसको सुन रहे हैं वो परमेश्वर के सानिध्य में पड़े, परमेश्वर के सम्मुख पड़े। वो नहीं चाहता, अगर वो यहाँ अपनी बढ़ाई करना होता तो अपने बारे में बताता, पर यहाँ उसके बारे में नहीं, उसके बारे में वो एक आदमी के एग्जाम्पल देके वो ये बताना चाह रहा है कि हम भी उस चीज़ के हकदार हो सकते हैं, हम भी सीधे स्वर्ग पहुँच सकते हैं, पर उसके लिए हमको अपनी चाल चलन, अपने को सही रीति से ढालना पड़ेगा, ताकि हम बाइबल के वचनों के अनुसार चल सकें। अब दूसरा पॉइंट है पर्पस ऑफ सफरिंग। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट था उसका एक्सपीरियंस, जब वो परमेश्वर के सम्मुख आया, यीशु मसीह के संपर्क में आया। अब यीशु मसीह के संपर्क में आया तो खुशी तो होगी, स्वाभाविक बात है, पर जो सताव है वो भी आया। क्यों? क्योंकि अपनी दुनिया में, अपने वर्ल्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते, शैतान खुद नहीं चाहता कि कोई यहोवा के संपर्क में आए, कोई अनंत जीवन का भागीदार बने। वो अपनी फौज को बड़ा करना चाहता है, जो पौलुस के द्वारा जब उसका नाम शाऊल था तब वो कर रहा था। हम देखते हैं यीशु मसीह के संपर्क में आने से पहले पौलुस जो था, जो शाऊल जो कहलाता था, वो बहुत सारे गलत कामों में लिप्त था, बहुत सारी गलत चीज़ों में लिप्त था, प्रभु के लोगों को परेशान करता था, सताव करता था, मारना, पीटना, बंदी गृह में डालना, ये सब वो काम करता था। पर जैसे ही वो यीशु मसीह के संपर्क में आया तो उसने दूसरों को सताना बंद कर दिया, पर उसकी लाइफ में एक सताव आ गई। तो यहाँ देखते हैं उसके बॉडी में एक कांटा चुभा,
जो जो वो खुद से नहीं निकालता है, तो वो हमेशा परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रार्थना करता है कि इस कांटे को निकाल दे। पर यीशु मसीह हर बार उसकी प्रार्थना अनदेखा कर देता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का कहना था, मेरा अनुग्रह, मेरा सामर्थ्य तेरे लिए बहुत है। जरूरी नहीं है कि मैं कांटा निकाल दूंगा तो भी मेरा सामर्थ्य प्रकट होगा। उस कांटे के रहते रहते ही तेरे को मेरी इच्छा पे चलना है, मेरा सामर्थ्य प्रकट करना है। वैसे ही यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। हम सबकी लाइफ में परेशानी है, हम सबकी लाइफ में दिक्कतें हैं। कुछ को यीशु मसीह दूर कर देता है, कुछ को परमेश्वर दूर कर देता है, पर कुछ को दूर नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है उस तकलीफ के साथ, उस दिक्कत के साथ वो हमको आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि हम हर रोज यीशु मसीह को याद करें, हम हर रोज यीशु मसीह से दुआ करें, यीशु मसीह से बातचीत करें, परमेश्वर से बात करें। क्योंकि वो जानता है अगर मैं इसकी लाइफ से परेशानियां हटा लूँगा तो ये मेरे से बात करना बंद कर देगा, ये मेरे घर में आना बंद कर देगा, ये मेरे से प्रेयर करना बंद कर देगा। तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा दुनिया में, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसकी लाइफ में सफरिंग्स ना, जिसके लाइफ में परेशानियाँ ना। अगर परेशानियाँ नहीं होगी मतलब वो ईश्वर को याद नहीं करेगा। परेशानियाँ होगी, बड़े छोटी सी परेशानी क्यों ना, पर उस परेशानी के बहाने ही वो ईश्वर को याद करेगा। वैसे ही पौलुस के लिए अब यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस का प्रेयर क्या था, पौलुस क्या प्रेयर करता था। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे 12 का ही 7, 8, 9 वचन पढ़ेंगे। कोई मेरे शरीर में कांटा हुआ गया, मैं शैतान का दूर की मुझे मारे ताकि मैं खुल। इसके विषय में मैंने उससे चिंता की कि उससे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य दुर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी दुर्बलताओं पर प्रबंध करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। इस बात में मसीह के दुर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और कर्जों में और संकट में, क्योंकि जब मैं निर्भर होता हूँ तभी प्रबंध करता हूँ। देखिए 3 बार यहाँ पौलुस ने प्रार्थना की, 3 बार। 3 जो शब्द है वो नया नियम में बहुत बहुत प्रोमिनेंट है। हम देखते हैं 30वें दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा, 3 बार यीशु मसीह खुद प्रार्थना करता है कि ये दुख का कटोरा मेरे से हटा दे। अब हम पौलुस को देखते हैं 3 बार वो प्रार्थना करता है कि ये जो कांटा है, ये जो कांटा मेरे अंदर छुपाया गया है, वो मेरे से मेरे शरीर से निकाल दे। पर यहाँ यीशु मसीह मना कर देता है। क्या बोलता है? मेरा उद्धार तेरे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मैं अनुग्रह की वर्षा तेरे ऊपर करूँगा, वो तेरे लिए काफ़ी है। जरूरी नहीं है कि कांटा निकालने से ही तू मुझ पर विश्वास करे। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह हम सबके साथ करना चाहता है। हम सबके लाइफ में परेशानियाँ हैं, वो ये नहीं चाहता कि उस परेशानी को मैं निकाल दूँ, वो ये चाहता है हम परेशानियों के बीच में उस पर विश्वास करें और उस पर विश्वास करें कि वो हमारी सारी परेशानियों को बाहर ले जाएगा, सॉल्व कर देगा। पर हम क्या करते हैं? हमारी परेशानियाँ नहीं घटती तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम बुरा भला बोलने लगते हैं, हम परमेश्वर के, यीशु मसीह के विरुद्ध बातें करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें और उसने क्या किया? जब यीशु मसीह से 3 बार वो प्रार्थना करता है और फिर भी उसका कांटा नहीं निकलता, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस रास्ते से भटक गए, परमेश्वर के रास्ते से भटक गए। वो परमेश्वर के रास्ते पर चलता रहा, वो उस कांटे के साथ पूरी लाइफ जिया, पर कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध नहीं हुए। हम छोटी सी परेशानी आ रही, अगर वो दूर नहीं हुई तो हम परमेश्वर के विरुद्ध बोलना शुरू कर देते हैं।
परमेश्वर के विश्वास से हट जाते हैं। हमें वैसा नहीं करना है। परमेश्वर के विश्वास में रहते हुए हमें उसके साथ चलते हुए हमें उस पर विश्वास करना है कि वो हमारी परेशानियों का समाधान निकालेगा, हमारी परेशानियों को वो दूर करेगा। तो यहाँ पे हम आखिरी पॉइंट देखेंगे, न्यू लाइफ इन पर्सपेक्टिव। जैसा कि 9वें-10वें वाक्य में लिखा है, नया लाइफ जो पौलुस के लिए रखा गया है, वो परमेश्वर चाहता है कि जो उसके शरीर में कांटा गड़ा है, उसके बावजूद भी वो उस नए लाइफ में, नए जीवन में प्रवेश करे, मतलब अनंत जीवन में। We should gladly accept our weaknesses। हमको अपनी weaknesses, अपनी जो कमजोरियाँ है वो मान लेनी चाहिए। हमें ये नहीं बोलनी चाहिए कि हमारी कमजोरियाँ है, हम उसका क्या करें, हम उसे मान लेनी चाहिए। और उसके साथ हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उसके साथ जीने की शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, ताकि उस कमजोरी के कारण हम परमेश्वर पर, हमारा जो विश्वास है यीशु मसीह पर, वो और दृढ़ हो सके। हमें से बहुत सारे ऐसे जो अपनी कमजोरियों से दूर भागते हैं और उसको नहीं मानते। हम क्या सोचते हैं, हम अगर मान लेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या करेंगे। भाई, हमको लोगों के बारे में नहीं सोचना, हमको ये सोचना है यीशु मसीह परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। क्या वो हमारी कमजोरियों का हमें एक्सेप्ट करने के तैयार है? हाँ, वो हमें एक्सेप्ट करने के तैयार है। हमारी कमजोरियों के साथ वो हमें कबूलने के लिए तैयार है। तो हमें भी अपनी कमजोरियों को कबूलना है और उसके सामर्थ्य में, उसके प्रार्थना में, उसके आशीषों में आगे बढ़ना है। हम कभी बार क्या करते हैं, अपनी कमजोरियों में इतना खो जाते हैं कि जो आशीष उसके द्वारा मिलने वाली होती है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उस आशीष को मानना है और उसके रास्ते पे चलना है। भले हमारी कमजोरी दूर हो ना हो, हमें उसके रास्ते पर निरंतर चलते हो। पौलुस चाहता तो रास्ता भटक सकता था, पर उसने वो रास्ता नहीं भटका, वो उस रास्ते पे निरंतर चलता था। और हम जानते हैं पौलुस कितना बड़ा भविष्यवक्ता हुआ और पौलुस ने क्या क्या बड़े काम किए। वैसे ही हम हैं। तो मैं वचन खत्म करने से पहले आपके सामने बस एक ही बात रखना चाहूँगा। जैसा कि पौलुस 3 बार अपनी कमजोरियों को हटाने के लिए प्रार्थना करता है, हमें भी प्रार्थना करना है। हमारी सबकी लाइफ में कमजोरी है, हमें भी प्रार्थना करना है। पर अगर वो हटता है तो ठीक है, नहीं हटता है तो हमें ये प्रार्थना करना है कि हम उस कमजोरियों के साथ परमेश्वर यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हो सकें और हमारा जीवन की पुस्तक में नाम लिखा होना चाहिए, ताकि हम उस कमजोरियों के साथ तीसरे हेवन में यीशु मसीह के साथ रहने वाले हो सकें। इन सब वचनों से आप सबको आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज के समय में धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमें हमारी कमजोरी को मानने की शक्ति दे पिता, जैसे पौलुस ने। हम निरंतर पौलुस ने निरंतर प्रार्थना की और आशीष को मांगा, और ताकि वो उसकी कमजोरियाँ दूर हो जाए। पर उसकी कमजोरियाँ दूर नहीं हुई, उसके जो कांटा है वो दूर नहीं हुआ। पर और परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसके सामर्थ आशीष दी कि वो कांटे के साथ जी सके। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, तो हमें आशीष दी कि हम उस परेशानियों के साथ जी सके और तेरे सामर्थ में आगे बढ़ सकें। एक बार फिर सबको तो चरण में दिखाता है। आने वाले एक हफ्ते के लिए तेरे सामर्थ में मांगते हैं। एक बार फिर सबको तो चरण में दिखाता है। प्रार्थना को तेरे बातें परमेश्वर से के बारे में नाम सुनाता सुना